नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। Gyan Ganga is truly an international school. Gyan Ganga International School, Bypass Choraha near Dhanvantri Nagar, Jabalpur। विद्या और बुद्धि की देवी मां सरस्वती का पूजन कर मनाया गया बसंत पंचमी का महापर्व। बसंत उत्सव के अवसर पर शहर में हुए विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन। शिक्षण संस्थाओं और मंदिरों में विधि विधान से की गई मां सरस्वती की पूजा। गोरा बाजार पिंक सिटी के पास बाइक सवार युवक को तेज रफ्तार हाईवा के चालक द्वारा रौंद देने की घटना के विरोध में कांग्रेस ने किया गोरा बाजार थाने का घेराव। नो एंट्री में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। और पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी के चलते मौसम के मिजाज फिर बदले, तापमान में आई गिरावट। बसंत पंचमी पर तेज हवाओं के कारण दिन में भी ठंडक का एहसास। न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस हुआ दर्ज। मोदी सरकार द्वारा पेश किया गया बजट देश के विकास को गति देने वाला बजट है, ये कहना है सांसद राकेश सिंह का। रानीताल स्थित भाजपा कार्यालय में मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि बजट में हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखा गया है। सांसद राकेश सिंह ने भाजपा कार्यालय में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि इस बार का बजट भी हर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया है और ये बजट देश के विकास को गति प्रदान करने वाला बजट है। उन्होंने इस दौरान जबलपुर के विकास कार्यों पर भी चर्चा की। जबलपुर के लिए मटर को निर्धारित किया गया है। निश्चित रूप से उससे जबलपुर के व्यापार व्यवसाय के साथ साथ जबलपुर के किसानों को भी फायदा होगा। स्टार्टअप्स को फायदा पहुंचाने की बात की गई है, उसके माध्यम से जबलपुर के युवाओं को बहुत अधिक फायदा होगा। आज जबलपुर में हमारा जो आईटी सेक्टर, आईटी पार्क है, 9 साल के प्रयासों के बाद उसे ला पाए थे। आज वहां ये सरकार की नीतियों का ही परिणाम है कि आज जबलपुर के युवा और जबलपुर के उद्यमी वहां बैठकर विदेशों से काम ला रहे हैं और 100 स्क्वायर फीट की जगह वहां पर खाली आज नहीं है। तो ये मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने जो अच्छे कार्य किए हैं, ये उसी का नतीजा है। वहीं उन्होंने कमलनाथ और आरिफ मसूद पर निशाना साधते हुए उनके द्वारा की जा रही बयानबाजी उनकी छोटी सोच का परिणाम बताया है। बसंत पंचमी पर संस्कारधानी में कौमी एकता का नजारा देखने को मिला। मोमिनपुरा तलैया बहादुर शाह के दरबार में मुस्लिम धर्मावलंबियों ने चादर पोशी की और बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में मास्क का वितरण भी किया। मोमिनपुरा तलैया स्थित बहादुर शाह के दरबार में पीएमपी एसोसिएशन के तत्वाधान में बसंत पंचमी का पर्व मनाकर चादर पोशी की गई और मुल्क की खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गईं। कमेटी के सदस्यों ने बताया कि हर वर्ष बसंत पंचमी का पर्व उनके द्वारा हर्षोल्लास से मनाकर संस्कारधानी की गंगा जमुनी तहजीब बरकरार रखते हुए कौमी एकता की मिसाल पेश की जाती है। इसमें हर समाज के लोग शामिल होते हैं और इसमें हर लोग के लिए ही दुआ की जाती है। और बसंत पंचमी के मौके पर हर साल जो है बहादुर अली शाह के बाड़े में चादर चढ़ाई जाती है और मास्क का वितरण जो है तो इसलिए किया गया कि मतलब लोग बीमारी से, कोरोना से भी सुरक्षित रहें। तमाम अहले सफिया में तो हज़रत बाबा बहादुर अली शाह खलीली खादमी सफवी निज़ामी चिश्ती रहमतुल्लाह रिज़वा के यहाँ मोमिनपुरा तलैया में चादर पेश की गई। फूल और शहर के लिए दुआ खैर की गई कि ये तमाम कोरोना से और तमाम बीमारियों से अल्लाह निजात अता फरमाए और हम तमाम लोगों को एक और नेक बनाए। ये भाईचारगी का त्यौहार है। हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम आस्थाने आलिया पर आए हैं और ये चादर पेश की जा रही। इस मौके पर मास्क भी वितरित किए गए। विश्व हिंदू परिषद और गोरखपुर व्यापारी संघ ने एसपी को एक धन्यवाद पत्र सौंपकर गोरखपुर टीआई के विरुद्ध की गई कार्यवाही को सही बताया है। उन्होंने बताया कि थाना प्रभारी की कार्यशैली और अभद्र व्यवहार से सभी परेशान थे। गोरखपुर थाना प्रभारी अर्चना नागर को लाइन अटैच किए जाने के एसपी के निर्णय को सही ठहराते हुए विश्व हिंदू कार्यकर्ताओं ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एसपी के नाम एक धन्यवाद पत्र सौंपा। महिला जो है उन्होंने हिंदूवादी संगठनों का कार्यकर्ताओं को काफी दिनों से टीआई महोदय परेशान कर रही थी।
हम लोगों का विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का किसी भी प्रशासनिक अधिकारी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार की कोई बुराई या वैमनस्यता नहीं है, न रखते हैं न रखेंगे। परंतु अगर हिंदू विरोधी कार्य ऐसे पदाधिकारी करते हैं तो हम लोगों का मन जो है वो द्रवित और विचलित होता है, क्योंकि हम निस्वार्थ भाव से संगठन का कार्य करते हैं, ना कि किसी पार्टी विशेष का कार्य करते हैं। इस हेतु आज हम लोग धन्यवाद प्रस्ताव प्रेषित करने के लिए प्रेसिडेंट महोदय जबलपुर को देने आए थे और आज उन्होंने एक चरितार्थ कर दिया कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। वहीं गोरखपुर व्यापारी संघ ने भी एडिशनल एसपी को एक पत्र सौंपकर एसपी के प्रति आभार व्यक्त किया। गोरखपुर समस्त व्यापारी संघ द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है। उसमें पुलिस अधीक्षक महोदय जबलपुर को संबोधित यह ज्ञापन है। इसमें थाना प्रभारी गोरखपुर को जो पृथक किया गया है थाने से, उस संबंध में इनके द्वारा ये ज्ञापन दिया गया है और ये ज्ञापन प्राप्त किया गया है और उस पर जो भी वैधानिक है कार्रवाई उस पर की जा रही है। व्यापारियों का कहना है कि टीआई के द्वारा उन्हें भी प्रताड़ित किया जा रहा था। रिश्वत लेते हुए पकड़े गए मंडला के श्रम निरीक्षक जितेंद्र मेश्राम को ईओडब्ल्यू की टीम ने मंडला जिला चिकित्सालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। खास बात यह है कि प्रदेश में पहली बार रिश्वत के आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया है। खास बात यह है कि प्रदेश में पहली बार रिश्वत के आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। ईओडब्ल्यू के डीएसपी मंजीत सिंह ने बताया कि मंडला जिला श्रम कार्यालय में पदस्थ श्रम निरीक्षक को शुक्रवार को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। बाई का बगीचा क्षेत्र में स्थित एक घर में अचानक गैस लीक होने से सिलेंडर में आग लग गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। बाई का बगीचा में रहने वाले विशाल पासी के घर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब गैस लीक होने से सिलेंडर में अचानक आग लग गई। आनन फानन में इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, लेकिन रोड सकरी होने के कारण वाहन अंदर तक पहुंच नहीं पाया। लिहाजा दमकल कर्मियों को बिना दमकल वाहन की मदद से आग को काबू में करना पड़ा। खाना बनाते समय रेगुलेटर में आग लगी, जिस कारण पाइप द्वारा आग उसमें टंकी में लग गई और बुझाने की बहुत कोशिश करें मगर बुझ नहीं रही थी। वो नगर निगम के कुछ कार्यकर्ता आए, जब उन लोगों ने कोशिश करें तो बुझी आग। तो क्या हो रहा था घर में? कुछ नहीं, बस वो जल रहा था तो उसको हम लोग जलते हुए लाके इधर कर दिए रहे। घर में उसमें कुछ नुकसान नहीं हुआ। नहीं है कोई। फायर ब्रिगेड वाले आए थे। फायर ब्रिगेड वो जी फायर ब्रिगेड में सूचना आई गैस सिलेंडर में आग लगी। हम यहाँ मौके पे पहुँच के देखा तो गैस सिलेंडर में आग लगी हुई थी। पूरी बस्ती माने यहाँ ये जगह माने जाने की तो थी नहीं, अपना हाथे से पानी डाल के वगैरह काम कर लिया अपने। क्या नुकसान हुआ? नुकसान उसमें कुछ नहीं हुआ। उनका टंकी बाहर खींच के बाहर कर दी थी। सिलेंडर में लगी आग बुझने के बाद लोगों ने भी राहत की सांस ली। उनका कहना था कि एक बड़ा हादसा टल गया। कंचनपुर में बीच रोड पर केक काटकर जन्मदिन मना रहे युवकों का धारदार पुलिस ने खदेड़ दिया और लगभग 7 मोटरसाइकिल जब्त करते हुए उनके विरुद्ध कार्यवाही की। कंचनपुर क्षेत्र में देर रात बीच सड़क पर जन्मदिन मना रहे अभिषेक शर्मा और उसके साथियों को पुलिस द्वारा समझाइश दी गई, लेकिन जब वो नहीं माने तो पुलिस द्वारा उनके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 6 से 7 बाइक जब्त की गई और उन्होंने बताया कि अभिषेक शर्मा और उसके साथियों पर कार्यवाही भी की जा रही है। इलाका भ्रमण के दौरान करीबन 11:15 बजे ये पाया कि कंचनपुर चौराहे पे, कंचनपुर बस्ती में चौराहे पे अभिषेक शर्मा और उसके कुछ साथी बीच चौराहे पे खड़े होकर और गाड़ियां खड़ी करके अपनी जन्मदिन मना रहे थे। तो उसमें उनको समझाइश दी गई। समझाइश देने पे भी जब नहीं माने तो उनकी जो 6-7 गाड़ियां थी, काफ़ी लड़के तो थे वहाँ पर जो गाड़ियाँ छोड़ के भाग गए थे और 6-7 गाड़ियां हमारे द्वारा जब्त की गई और अभिषेक शर्मा और उसके साथी के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। टीआई ने बताया कि देर रात बीच सड़क पर बाइक खड़ी करके जन्मदिन मनाने का जो चलन चल रहा है, उसके लिए लगातार अभियान चलाया जाएगा।
महाराजा भोजपाल परमार की जयंती छतरा धर्म संगठन द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर क्षत्रिय समाज के वरिष्ठ जनों को साफा पहनाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान छतरा धर्म सोशल फाउंडेशन के सदस्यों ने युवाओं को संगठित करने पर भी जोर दिया और सामाजिक सरोकारों से जुड़े साथ देश हित से जुड़े काम करने के लिए प्रेरित किया। आज हमारे इस बसंत पंचमी महाराजा भोजपाल परमार जी के जयंती की पावन बेला पर हमारे जबलपुर जिले के वरिष्ठ संगठनों में हमारे वरिष्ठ सभा और महासभाओं में मड़ई स्थित सरदार किराना स्टोर्स में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 शातिर चोरों को रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1 लाख रुपए बरामद किए हैं। 30 जनवरी को मड़ई स्थित सरदार किराना स्टोर्स में चोरी की वारदात होने की सूचना दुकान संचालक हरभजन सिंह लांभा ने रांची थाने में दी थी, जिसके बाद पुलिस ने पतासाजी करते हुए बड़ा पत्थर निवासी सनी जांगड़े और साहिल चौधरी को गिरफ्तार करके पूछताछ की तो उन्होंने चोरी करना स्वीकार कर लिया। पुलिस ने बताया कि दुकान से 3 लाख रुपए की चोरी हुई थी और आरोपियों ने उसमें से 2 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं, लिहाजा उनसे 1 लाख रुपए बरामद हुए हैं। किराना स्टोर व एजेंसी के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्धों से पूछताछ की गई, जिसमें सनी जांगड़े निवासी बड़ा पत्थर रांझी व साहिल चौधरी निवासी बगिया टोला रांझी ने जुर्म स्वीकार किया। बताया कि दोनों के द्वारा दिनांक 29/1/22 व 30/1/22 की दरमियानी रात में शटर का ताला तोड़कर 3 लाख रुपये नकद चोरी किए गए थे, जिसमें से 2 लाख रुपए खर्च करना बताए हैं और दोनों आरोपी से 1 लाख रुपए बरामद किए गए। दोनों आरोपी के गिरफ्तारी कर उनको माननीय न्यायालय पेश किया गया है। गढ़ा क्षेत्र के बीटी तिराहे पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक ट्रांसफार्मर के करंट की चपेट में आ गया। क्षेत्र के एक व्यक्ति ने लकड़ी की मदद से उसे अलग किया, लेकिन तब तक वो गंभीर रूप से झुलस चुका था। बताया जा रहा है कि युवक का नाम सौरभ ठाकुर है, जो फाइबर लाइन बिछाने का काम कर रहा था। उसी दौरान उसे जोरदार करंट लग गया और सौरभ को मेडिकल में उपचार के लिए भेजा गया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए BTV न्यूज।